नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो माल तिजारत है, तिजारती अमवाल है, उसमें ज़कात के क्या अहकाम व मसाइल हैं, क्या तरीक़ाकार है और तिजारती माल से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है। माल तिजारत यानी वो चीज़ें जो इंसान बेचने की नीयत से ख़रीदता है, यानी दुकान के ऊपर डाला हुआ माल। अगर जनरल स्टोर की दुकान है तो उसके ऊपर जो भी सामान उसने बेचने की नीयत से रखा हुआ है वो माल तिजारत होगा। इसके हवाले से दो शराइत वो ज़हन में रखें कि 1 साल का अरसा कम अज़ कम उस माल के ऊपर गुज़रा हो, और दूसरी शर्त कि वो नसाब तक पहुंचा। और इसका नसाब क्या है? नसाब इसका सोने वाला है, यानी 7.5 तोले सोने के बराबर उसका जितना कैश बनता है 4-5 लाख, इतने का अगर दुकान पर माल मौजूद है। और नंबर 2, उस पर 1 साल का अरसा गुज़रा है। साल गुज़रने से अगर 2-3 दिन पहले वो नसाब से कम हो जाता है तो फिर भी उस पर कोई ज़कात नहीं होगी, लेकिन हो कुदरती तौर पर ये जानबूझकर इंसान ना करे। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ा इसका ये है कि ज़कात अदा करने वाले को चाहिए कि इसके पास जितना भी सामान तिजारत, माल तिजारत जो मौजूद है, इसकी पहले कीमत लगाए, कैश निकाले कितने का उसके पास माल मौजूद है, फिर अपनी नकदी की कैश निकाले और नकदी की और इसकी दोनों को इकट्ठा करें। और ये भी याद रखेंगे अगर इंसान ने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, अगर उसके वापस मिलने की उम्मीद है तो वो भी उसको शामिल कर ले और उसकी भी ज़कात दे। अगर वापस मिलने की उम्मीद नहीं है फिर उसकी ज़कात नहीं होगी। और ज़कात देते वक्त अगर इंसान मकरूज़ है, उसने किसी का कर्ज़ देना है, तो उतनी रकम वो उसमें से माइनस कर ले फिर ज़कात देगा। और यहाँ ये बात भी समझ लें कि नीयत बदलने से ज़कात का हुक्म भी बदल जाता है। कि इंसान ने कोई चीज़ ख़रीदी है, ख़रीदते वक्त उसकी नीयत ये थी कि मैं इसको बेचूंगा, लेकिन बाद में उसको पसंद आई, उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख ली, फिर उससे ज़कात का हुक्म साकित हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि फिर दोबारा अगर उसकी नीयत बन जाए कि मैं अब इसको बेचूंगा, बेच भी दे, उससे मुनाफा कमाए, लेकिन फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। ये सिर्फ़ एक मरतबा होगा। एक मरतबा बेचने की नीयत से ली, फिर उसकी नीयत बार बार बदली, फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। यहाँ पर आलात तिजारत और माल तिजारत में फ़र्क भी वाज़े कर लें। आलात तिजारत क्योंकि ये ज़राए आमदन होते हैं, और आलात तिजारत का मतलब जो इंसान की दुकान पर जो उसने काम करवाया है, लकड़ी का, फर्नीचर का काम, शीशे का काम, वो जितना भी हो, लाखों रुपए का भी हो, उस पर किसी किस्म की ज़कात नहीं, वो आमदन का ज़रिया है। ज़कात उस पर है, वो चीज़ों पर जो इंसान ने बेचने की नीयत से ख़रीदी हैं, उस पर वो कमाई कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।